फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज में मोस्टली जो मिस्टेक्स है वो कहाँ होता है। इन माय हाफ ईयरलीज आई स्कोर्ड 71 आउट ऑफ 80 इन लैंग्वेज। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड मार्क्स एंड कहाँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स किया वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आप भी ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले हम लोग का जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली था। तो आई हैव स्टार्टेड विथ ग्रुप बी बिकॉज ग्रुप बी कंटेन्स ग्रामर सेक्शन एंड ग्रुप ए क्योंकि राइटिंग सेक्शन का रहता है, तो आई प्रेफर इट डूइंग आफ्टर आई हैव completed माई ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, लाइक ऑल द ग्रामर सेक्शंस एंड देन आई मूव टू द ग्रुप ए। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा एक वॉइस में मिस्टेक हो गया था कि टेंसेस में जिसके हैड बीन ईटन, ये कोई सेंस ऐसे तो बना नहीं रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक मिस्टेक हुआ कि वॉइस चेंज में आई यूज्ड अ रॉन्ग टेंस। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे कि बाकी सारे भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन थे। यहाँ पे वॉइस चेंज करना था, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री वगैरह चेंज करना था एंड यहाँ पे इफ़ यूज़ करना था। देन यहाँ पे इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच था एंड देन ये भी वॉइस ही था काइंड ऑफ। तो ये तो लाइक 111 बिकॉज माई दीज आंसर्स वेयर करेक्ट, सो मैम ने पूरे 1 मार्क्स दे दिए। सो लाइक अगर आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका सही है, तो आपको पूरा मार्क्स मिल सकता है। स्पेशली ग्रामर सेक्शन इज़ वेरी गुड फॉर स्कोरिंग हाई मार्क्स। इसके बाद जैसे कि जो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स या वर्ब्स वगैरह होता है, वो जो पैसेज हम लोग को दिया जाता है उसमें आई स्कोर्ड फुल मार्क्स बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड दिस पर्टिकुलर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन वेरी मच एंड आई हैव गिवन टाइम टू दिस। सो ये इसके बाद प्रिपोजिशंस आया था। तो प्रिपोजिशंस में ऑलमोस्ट सब सही था, सिर्फ एक सिंस और फॉर वाला मिस्टेक हो गया। ऑल्दो आई हैव रेड दिस टॉपिक सेवरल टाइम्स बट यू नो हड़बड़ी में कभी कभार जल्दबाजी में गलती हो जाता है, तो वो यहाँ पे एक चीज़ हुआ। देन आई स्टार्टेड विद ग्रुप सी, जहाँ पे मे बी आपका अगर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट डिफरेंट है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, बट बेसिक जो मिस्टेक्स कहाँ का होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। देन यहाँ जिसकी तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है। इसके बाद टेंसेस वगैरह का मिस्टेक्स जो है सबसे ज़्यादा हुआ मेरा, और इसके अलावा टेंसेस के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे कि ईज़ के जगह पे आर, वाज, इस टाइप से लिखना, वहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हुआ। इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, आई हैव निगलेक्टेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक टिल द एंड। लाइक मैंने अदर जितने भी फ्रेजल वर्ब्स थे वो पढ़ लिए थे, पर ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स का उतना आई not have any idea, like I was not having much idea, so ये तो मेरा wrong चला गया। I only got half marks for it क्योंकि मेरे यहाँ जो sentence था वो सही गया, but ये wrong चला गया। spellings are also not very good। now इसके बाद ये भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ ही था, जैसे कि द टीचर सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट या फिर ऐसा ऐसा, और ये वॉइस चेंज स्ट्रेंजर आस्क्ड। ठीक है, तो बेसिकली अनलेस वाला क्वेश्चन, हार्डली व्हेन वाला क्वेश्चन, ऑल्दो, नो सूनर देन, एज सून एज। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था बेसिकली ये सारे थे कि जॉइन द सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग एंड, बट एंड सो। तो देयर आई हैव यूज्ड और एल्स, एज सून एज। ठीक है, इसके बाद हु। इसके बाद आई स्टार्टेड विद ग्रुप डी। एक्चुअली हम लोग के पेपर में ग्रुप डी में जो प्रेसी राइटिंग वगैरह वाला जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट होता है वो था। तो आई मे बी ये आप लोग के जैसे कि ग्रुप ए में भी रह सकता है, सो इट डिपेंड्स। आई इन माई पेपर इट वाज इन ग्रुप डी एंड करेंटली आई एम इन क्लास 8, सो दिस इज़ पर्टिकुलरली क्लास 8 पेपर वेयर आई हैव डन दिस मिस्टेक्स। सो सबसे पहले तो जिसकी वर्ड मीनिंग्स रहता है, तो वर्ड मीनिंग्स में आई वॉज नॉट नोइंग द एग्जैक्ट पर्टिकुलर व्हाट टू राइट इन दिस पर्टिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड, सो ये मेरा एक रॉन्ग चला गया। इसके बाद हाँ, जैसे कि ये जो मेक सेंटेंसेस रहता है, तो मेक सेंटेंस तो मोस्टली इजी रहता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, लाइक जो पोर्शन है सी, क्वेश्चन आंसर्स में आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है। डू नॉट ट्राई टू
जस्ट ब्लाइंडली कॉपी फ्रॉम द कॉम्प्रहेंशन पार्ट, और कुछ आप खुद के वर्ड्स में सिर्फ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप आंसर्स लिखेंगे, सो यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा मिस्टेक विच आई डिड इन दिस पार्ट इज़, क्योंकि देखिए जो ग्रुप डी था वो एकदम एंड वाला पोर्शन था, अब उस टाइम पे मेरे पास ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स का कुछ टाइम बचा था, एंड आई वॉज हरिंग कि ग्रुप ए कैसे करेंगे अगर टाइम चला गया तो, वगैरह वगैरह। सो इसी वजह से मेरा जो ग्रुप डी का आई मिस्टेकनली अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट प्रेसी राइटिंग, ठीक है। सो प्रेसी राइटिंग हम यहाँ पे लिखना भूल गए, एंड जस्ट आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन आंसर आई मूव टू ग्रुप ए. Now when I was writing group A, after writing email I realized that I have missed the pressy writing portion, so I have to write it at the end. Now इसके चलते जो जैसे कि मैंने सेक्शन स्किप कर दिया कि ग्रुप डी से ग्रुप ए में फिर ग्रुप डी में, तो ऐसे में मार्क्स वहाँ पे भी कटा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरी टीचर ने तो लाइक 2 मार्क्स काट लिए सेक्शन स्किप सेक्शन चेंज करने की वजह से। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर कि वो अगर आप ऐसा मिस्टेक करते हो तो वो काटेगी नहीं काटेगी या जो भी, ठीक है। तो ओके वो चीज़ मत कीजिएगा, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू प्रिवेंट दैट। नाउ ग्रुप ए जो है बेसिकली वो जिसकी नोटिस राइटिंग था, सो नोटिस राइटिंग आपको जितना इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है वही देना है, ज़्यादा कुछ नहीं भरना है। लास्ट टाइम मैंने बहुत लंबा लिख दिया था तो उसके चलते आई गॉट ओनली 4, बट दिस टाइम आई ट्राई टू मेक इट एज शॉर्टर एज पॉसिबल, सो आई गॉट अ फुल 5। एंड देन फिर ये ईमेल था, ईमेल का देखिए आप फॉर्मेट अगर सही से फॉलो कीजिएगा, एंड इफ़ यू विल राइट डिफरेंट पैराग्राफ्स, लाइक अगर आप डिफरेंट पैराज में आंसर्स लिखते हैं एंड आप पूरा अच्छे से फॉर्मेट फॉलो करते हैं, देन यू विल गेट फुल 5, इसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं कटता। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द लेटर राइटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे लेटर राइटिंग में अगर आप फॉर्मेट सही से फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छे से बॉडी में डिफरेंट पैराग्राफ्स में, और जितना शॉर्ट अगर आप इनफॉर्मल दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत लंबा, लेकिन मैंने यहाँ पर जिसके फॉर्मल लेटर लिया तो टू द एडिटर अबाउट द टेरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स। तो यहाँ पे जो मैम हैं उन्होंने मुझे लाइक फॉर्मेट के लिए 3 में से 2.5 दिया, बिकॉज आई हैव रिटन दिस सब्जेक्ट वेरी लेंथी। इसके बाद जो बॉडी पोर्शन था उसमें से 3 उसमें से 2.5, एंड जो एक्सप्रेशन है कि किस तरीके से आई एम राइटिंग उसके लिए 2 में से 1.5। I even did some very silly grammatical errors and spelling errors, just in hurry कि क्या। और इसके बाद जब हम ऐसे लिख रहे थे तो वहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 30 मिनट्स बाकी था ना। ये जो सेव जिसकी लास्ट टाइम आई हैव गॉट 11 आउट ऑफ 12 इन ऐसे, दिस टाइम आई हैव गॉट 10.5 आउट ऑफ 12 इन ऐसे। तो बेसिकली जो ऐसे है, ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले तो बॉडी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है जो एरर्स जो विच आई मेड इज़ बेसिकली दिस, लाइक आई डिड सम स्पेलिंग एरर्स, और कहीं कहीं पे वर्ड्स चॉइस जो था वो उतना अच्छा नहीं था। इसकी ग्रेट सोर्स की जगह यू कैन राइट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स। ये बेसिकली प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक किस तरह से पोल्यूशन कर रहे हो उस टॉपिक पे है, कि वो वाटर पोल्यूशन में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, या लैंड पोल्यूशन में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और क्या क्या हार्मफुलनेस है, ये सारा मैंने यहाँ पे मेंशन किया। एंड देन बेसिक तो आई गॉट 10.5, एंड यहाँ जो मार्क्स कटा वो मेनली कुछ सिली मिस्टेक्स यहाँ पे प्रीपोजिशंस की वजह से, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से, या फिर कहीं कहीं पे वर्ड्स चॉइस की वजह से। तो try to maintain a good flow, give separate paragraphs, try to avoid grammatical mistakes। बाकी ऐसा तो नहीं कि पूरी तरीके से grammatical mistakes ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रहता है, तो उतना क्वालिटी ऐसे तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, लेकिन ट्राई टू डू दी बेस्ट। इसके बाद है प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग में जिसकी फेयर ड्राफ्ट था, एंड फेयर ड्राफ्ट कट करके देन आई हैव टू डू रफ ड्राफ्ट था, एंड रफ ड्राफ्ट कट
करके आई हैव टू डू द फेयर ड्राफ्ट. सो आई हैव डन. सो यहाँ पे भी कुछ कुछ वही टेंसेस वगैरह का मिस्टेक्स था. ऑल्दो आई गॉट 4.5 out of 5. So this was some of the mistakes which I made in my language paper, and I hope that you will not do the same mistakes. Thank you, and keep watching. Subscribe.